जहां एक तरफ लगातार त्योहार का सिलसिला चल रहा है तो वहीं गिरोर के बाजारों में खरीदारी को लेकर कोई भीड़भाड़ विशेष रूप से नहीं दिखाई दे रही है। वहीं इस विषय में जब व्यापारियों से बात की गई तो व्यापारियों ने पूरी तरह मंदी की बात बताई। व्यापारियों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व अत्यधिक बारिश हो गई है जिसका असर देखने को मिल रहा है। किसी दुकानदार ने कहा अत्यधिक ऑनलाइन के बढ़ते चलन के कारण ही व्यापार पर फर्क पड़ा हुआ है। वहीं कई दुकानदार महंगाई को लेकर आई व्यापार में कमी को लेकर बात करते हुए नजर आए। व्यापारियों ने कहा जब लोगों के पास रुपए नहीं है तो वह खरीदारी कहां से करें। कस्बा का बाजार किसानों पर निर्भर करता है। वहीं और क्या कुछ कहा आइए हम आपको सुनवाते हैं। हम खड़े हैं गिरोर के बीच कस्बे में जो मोहल्ला डालगंज बोला जाता है और बात करें तो यहाँ पर लगभग हर चीज़ की दुकानें हैं। आसपास कपड़ा हो, रेडीमेड हो, बर्तन हो, किराना हो, सोना चांदी हो। तो हमारे पीछे यहाँ पर किराने के दुकानदार हैं। आइए उनसे जानते हैं इन आगामी त्योहारों को लेकर उनकी क्या राय है, क्या दुकानदारी है, क्या कहना है आपका, कैसी दुकानदारी है, क्या उम्मीदें हैं। मार्केट बहुत स्लो चलेगा भाई साहब। बारिश ज़्यादा होने के कारण किसान के पास पैसा नहीं है। किसान का पैसा नहीं है। हाँ। और अन्य क्या कारण है। और मार्केट में काम ही नहीं है बिल्कुल भी, और सन्नाटे हैं। बताते हैं कि अन्य चीज़ें चाहे बिकें, कम बिकें, ना बिकें, पर एक किराना जैसे परचूनी के नाम से भी जाना जाता है, ये दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें होती हैं। त्योहार पर अत्यधिक पकवान बनते हैं तो यहाँ से ही लेकर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिक्री में इस पर फ़र्क क्यों है ज़्यादा। इस पर फ़र्क ये आदमी का पैसा नहीं है, मेन बात ये, उसकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, काम ही नहीं है। तो मतलब ज़्यादा मात्रा में ना ले जाके कम मात्रा में लेकर काम चला रहा है। आ ही नहीं रहा, ग्राहक आ ही नहीं रहा दुकान में बिल्कुल। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है और आप देखते हैं इस समय सबसे ज़्यादा रेडीमेड की डिमांड है। तो दुकानदार बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका। तो ये आगामी त्यौहार हैं, जैसे धनतेरस है, दीपावली है, इन त्योहारों को लेकर आपकी क्या लग रहा है, क्या दुकानदारी है, क्या इस समय करंट है बाज़ार में। बाजार बिल्कुल सुनसान है। हर बार कैसा रहता है हर बार ठीक रहता है, ऑनलाइन से फर्क है। देखिए दुकानदारों ने बताया यहाँ पर कि जो ऑनलाइन का चलन आया है उससे व्यापार में फ़र्क आया है। तो आपको क्या लगता है 4-8 दिन पहले से दुकानदारी होने लगती थी पहले। हाँ, पहले करीब 10 दिन पहले से होने लगती थी, अब तो एन टाइम पे जो आ जाए लास्ट के 1-2 दिन में। 1-2 दिन में तो व्यापार प्रभावित है बहुत ज़्यादा। क्या क्या कारण है, अन्य क्या क्या कारण है व्यापार प्रभावित होने के। थोड़ा बहुत तो ये मान लो बारिश हुई है, अभी किसान का धान बैठ गया है तो धान बिकता तो बाजार में दुकानदारी होती। बाज़ार का माहौल अभी बहुत सुस्त है और जहाँ तक हमारी समझ है यहाँ तक सुस्ता ही रहेगा। अब कितनी धनतेरस बहुत हल्की रहेगी हमारी ऐसा, लेकिन तैयारी तो हम लोगों की पूरी रहती है। हम लोग सब तरीके से अपने माल भरते हैं, सब काम है, लेकिन अब कितनी बाज़ार सुस्त रहेगा। तो जैसे लगातार देखना है त्यौहार के बाद सालक भी है, तो दुकान आप जिस तरीके से आप जैसे सभी दुकानदार लगाते हैं, तो क्या लग रहा है त्यौहार के बाद सालक का भी कुछ रहेगा। नहीं, सालक तो शायद चलना चाहिए। अगर सालक नहीं चलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। सालक तो चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा जाता था, काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि धनतेरस पर वैसे तो जो ज़्यादा सक्षम होते हैं वह लोग सोना चांदी लेते हैं, लेकिन मध्यम क्लास या हर व्यक्ति लगभग बर्तन लेना पसंद करता है। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है, किस चीज़ की डिमांड रहती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्टील का वो रहता है, स्टील के जैसे बर्तन हैं वही ज़्यादा बिकते हैं। पीतल के तो आदमी इस महंगाई में बहुत कम लेता है। तो देखा आपने, यहाँ पर दुकानदारों ने बाज़ार का हाल बताया, कपड़े वालों ने अपनी बात बताई, बर्तन वालों ने अपनी बताई। किसी ने कहा कि ऑनलाइन की वजह से समस्या बढ़ी है, किसी ने कहा कि अत्यधिक बारिश होने से हमारे यहाँ जो धान की फसल होती है उसमें नुकसान हुआ है। किसी ने कहा कि लहसुन, क्योंकि मुख्य यहाँ पर लहसुन होता है, मुख्य मंडी है, लहसुन के रेट बिल्कुल निचले स्तर पर हैं, शून्य की स्थिति में है, किसानों ने लहसुन फेंक दिया है। तो जब क्षेत्र में पैसा नहीं होगा तो वह खरीदारी कहाँ से करें।